महादेव प्रिय दर्शकों, भरोसा जितना कीमती होता है भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ये जो सुविचार है, सिंह राशि वालों पर सटीक बैठने वाला है। कैसे और क्यों? पूरा विस्तार से बताऊंगा। और ये जो वीडियो है वो मैं नक्षत्र गणना के आधार पर फलादेश करूंगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो सुनना। पहली बार देख रहे हैं तो अगर मेरा ज्योतिषी विश्लेषण आपको सटीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। मां अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, या मी या मू या में, जिनका नाम इन 4 अक्षरों से शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र होता है वो मघा नक्षत्र होता है और राशि जो होती है वो सिंह राशि होती है। मो अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, या टा से या टी से या टू अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र होता है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है और राशि जो होती है वो सिंह राशि होती है। उसी तरीके से टे अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, उनका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है और राशि जो है वो सिंह राशि है। तो मूलतः इन 4 अक्षरों से, इन 9 अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है, उनका सिंह राशि होती है। और नाम राशि भी 2 प्रकार से होती है। एक तो जन्म नक्षत्र चरण के आधार पर जन्म नाम वाला राशि होती है। दूसरी जो राशि होती है वो प्रचलित नाम, जैसे कि किसी को किसी माता-पिता को टे अक्षर से कोई नाम नहीं मिला तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने को जो पसंदीदा नाम है वो रख दिया बच्चों का। तो वो भी एक प्रचलित नाम होता है। तो दोनों हिसाब से आपको कुंडली का विश्लेषण मैं करूँगा और वो आप पर सटीक बैठेगा। तो नक्षत्र के आधार पर अगर मघा नक्षत्र वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, इस विषय पर अगर चर्चा करते हैं, तो इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है, मा, मी, मू, में, इनके लिए मई का महीना शानदार रहने वाला है, कल्याणप्रद रहने वाला है। जिस किसी भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, उसमें आपका कल्याण होगा। अगर शादी विवाह को लेकर के कहीं कोई बातचीत चल रही है, तो बातचीत संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते बिगड़े हुए हैं, तो बात करने की शुरुआत आप स्वयं कीजिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा की जो कुछ तैयारी कर रहे हैं या फिर आप विदेश जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं एजुकेशन वीजा के तहत, तो आपको सफलता इस महीने मिलती हुई दिखाई दे रही है। बार-बार जो असफल हो रहे हैं, वो असफलता कहीं दूर हो जाएगी, सफलता मिलेगी। ये 3 बातें हो गई। उसके बाद जाकर के कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए शुभ है। कुछ पेचीदा है, अभी थोड़ा अब विस्तार से और सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मूलतः तो ये समझ लीजिए कि ये प्रोफेशनली, पर्सनली, बिज़नेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर के चीज़ें ठीक हैं। मघा नक्षत्र वालों के लिए कल्याणप्रद है, अच्छा है। अब बात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की, अर्थात मो अक्षर से, टा अक्षर से, टी से या टू अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, उनका जो उनके लिए मई का जो महीना है वो बहुत अच्छा नहीं है। उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोई भी काम करना हो, सोच समझ कर के ही करना है। कोई भी काम करना हो, बिना सोचे समझे हड़बड़ी में अगर आपने काम किया, तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, बिज़नेस में हो या फिर फाइनेंस को लेकर के हो, अपने से बड़ों से सलाह लीजिए, माता-पिता का आशीर्वाद लीजिए। जो उस विषय के जिस विषय में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस विषय के जो महारथी हैं, मर्मज्ञ हैं, उनसे आप पहले विचार-विमर्श कीजिए, उसके बाद जाकर के आप निर्णय लीजिए। तो ऐसा करते हैं तो आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। अब आते हैं इस नक्षत्र को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अर्थात टे अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, उनकी बात। इनके लिए मतलब दरवाजे खोल दे, धन समृद्धि है, लक्ष्मी जी ने दरवाजा खोल दिया हुआ है।
बहुत अच्छा है इनके लिए, बहुत शानदार है। धन समृद्धि का योग है मई के महीने में, पूरे मई के महीने में, बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहिए, ये स्थिति है। अब देखिए कोई भी मैं यहाँ फलादेश करूँगा ना, इन नक्षत्रों के लिए मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊँगा। अच्छा होगा, तो भी उतना परसेंट, बुरा होगा तो भी उतना परसेंट, अशुभ होगा तो भी उतना परसेंट। जैसे कि इनके लिए, अब इनके लिए मैंने आपको कल्याणप्रद बताया। अब कल्याणप्रद अर्थात जो है ना लगभग जो कुछ भी होगा, अच्छा या बुरा वो 90% होगा, जो अभी मैं बताऊँगा। इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो जो भी होगा सि सिव 65% अच्छा या बुरा जो भी होगा, वो इन पर घटित होगा। अब इनके लिए 100 में से 100% है अच्छा फल। अब ये आप काउंट करके चलिए। अब क्या अच्छा होगा ये जान लीजिए। जैसे इनके लिए मैंने बोला कल्याणप्रद है, हर क्षेत्र में कल्याणप्रद है, लेकिन कुछ चीज़ों में सावधानी बरतनी भी है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको वो जो सुविचार बताया था, बोला था शुरू में ही, धोखा उतना ही महँगा साबित होता है, क्योंकि आपकी राशि के हिसाब से जो चतुर्थेश है, वो मंगल है और अंगारक योग बना करके राहु के साथ में अष्टम भाव में जाकर के बैठा है। एक तो ये, दूसरा आपका भाग्येश होकर के बैठा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने इष्ट, मित्र, नाते, रिश्ते, सगे-संबंधी इनके साथ अगर आपका लेन-देन है या फिर किसी प्रकार का कोई आपका संबंध है, तो इनसे सावधान रहिए आप। क्योंकि अपने ही लोग धोखा दे सकते हैं। खासकर ऐसे लोगों को आप अपनी गाड़ी देने से पहले या फिर मकान देने से पहले या फिर अन्य चीज़ आप अपने काम में शामिल करने से पहले या फिर इन चीज़ों में आपको या फिर प्रॉपर्टी का कोई काम डील कर रहे हैं, तो उसमें आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि मंगल जो है वो भूमिपुत्र का ग्रह है, घर का ग्रह है, गाड़ी का ग्रह है, इष्ट मित्र का ग्रह है, चतुर्थ भाव जो होता है वो। तो वो मंगल का अंगारक योग बनाया हुआ है। तो अंगारक योग में होता क्या है कि व्यक्ति जो है अपने गुस्से की वजह से या फिर अपने किसी उसकी वजह से रिश्तों में खटास ले आता है। तो रिश्ते बिगड़ते हैं और अ, बात बिगड़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भाग्य भी आपका जो है ना अष्टम में जाकर के बैठा हुआ है, भाग्येश होकर के मंगल। तो आपको विशेषकर उपाय बताऊँगा, ये उपाय है कि हनुमान चालीसा का प्रतिदिन आपको पाठ करना है। ये करना ही करना है। हनुमान जी के शरण में आपको जाना ही जाना है। ज़्यादातर लोग हनुमान जी के शरण में होते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अगर आप भी करते हैं तो अच्छी बात है, आपके लिए बहुत लाभ होगा। ये जो दुष्प्रभाव है वो आप पर नहीं होगा, अन्यथा अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर ये दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। कुछ भी करना हो सावधानी। अब ये जो प्रभाव है, ये बुरा प्रभाव 90% इनके लिए होगा। अब 65% बुरा प्रभाव इनके लिए होगा। अब उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए 100% बुरा प्रभाव होगा। अब आप कन्फ्यूज़ हो गए कि आप पहले तो कह रहे थे कि अच्छा है इनके लिए, बहुत अच्छा है, इनके लिए अच्छा है, इनके लिए थोड़ा खराब है। लेकिन अब अच्छा-बुरा क्योंकि ये परसेंटेज के ग्रह गोचर के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब अच्छा फल क्या होगा जो कि इनको 90% मिलेगा, इनको 65% मिलेगा, इनको 100% मिलेगा। अच्छा फल क्या है? जैसे कि शुक्रादित्य योग जो है भाग्य भाव में बना हुआ है, यानी कि भाग्य की वृद्धि करेगा। शुक्रादित्य, लक्ष्मी जी आएँगी। आप प्रोफ़ेशनली कुछ भी करते हो, जो कोई भी जॉब करते हो, किसी भी क्षेत्र में हो, फ़ील्ड में हो, आप देश में रहते हो, विदेश में रहते हो या फिर आप जहाँ कहीं से भी हैं, अपने स्टेट में हैं, अदर स्टेट में हैं, कोई भी काम करते हैं, आपके लिए भाग्योदय होगा, भाग्य आपका अच्छा होगा। क्योंकि यह भाग्येश यहाँ आकर के बैठा है, तो आप अपनी वजह से भाग्य को दरकिनार कर दें, तो वो अलग बात है। अन्यथा सूर्य उच्च का है, शुक्र यहाँ बैठा है, जो अच्छा कार्य करेंगे तो 100% आपको भाग्योदय होता हुआ इनके लिए दिखाई दे रहा है, 90% इनके लिए दिखाई दे रहा है और 65% इनके लिए यानी कि पूर्व फाल्गुनी वालों के लिए दिखाई दे रहा है। तो ये एक स्थिति है, तो अच्छी स्थिति बहुत अच्छा है, यानी कि अगर आप सँभल कर चले, सिंह राशि वालों के लिए ये जो महीना है वो शानदार है, अच्छा है, बढ़िया रहने वाला है। हाँ, गुस्से पर कंट्रोल करना है, कुछ सावधानियाँ बताई मैंने आपको, वो सावधानी आपको ध्यान रखना है, उपाय बताए, वो उपाय करना है आपको। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, कैसा लगा आपको? अगर ज्योतिष से संबंधित कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं कुंडली का, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी और जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा कर के
हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। आजकल मैं सोशल मीडिया पर भी हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस लिंक पर जाके क्लिक करके आप फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? जैसा भी हो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।